ॐ या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माँ दुर्गे। नमो नारायण मित्रों, हम बात करने वाले हैं मेष राशि वाले जातक का आज का दिन कैसा रहेगा। सबसे पहले मेरे प्रिय दर्शक, जिन लोगों का आज जन्मदिन है या शादी का सालगिरह है, उन्हें मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आज का पंचांग का। आज का दिनांक रहने वाला है 26 फरवरी 2021। आज माघ मास की चतुर्दशी तिथि रहने वाली है। नक्षत्र अक्षलेषा रहेगा। पक्ष शुक्ल पक्ष रहेगा। अति गंड नामक योग रहेगा। आज का दिन शुक्रवार रहने वाला है। आज का सूर्य उदय होगा सुबह का 6:49 में। आज का सूर्यास्त होने वाला है शाम का 6:18 में। आज का चंद्रमा कर्क राशि में गोचर करेगी। आइए अब हम बात कर लेते हैं आज का शुभ समय और अशुभ समय के बारे में। हम शुरुआत कर लेते हैं आज का शुभ समय से। आपको सुबह का 8:01 से लेकर 11:05 तक का समय शुभ रहने वाला है और शाम का शुभ समय रहने वाला है 4:55 से लेकर 6:15 तक का समय शुभ रहने वाला है। और वही अगर बात करें हम आज का अशुभ समय के बारे में, जिसका कि प्रभाव अशुभ यानी कि बुरा रहता है, तो फिर आज आपको सुबह का 11:08 से लेकर 12:34 तक का समय अशुभ रहने वाला है। आपको मेरा सलाह रहेगा मेरे प्रिय दर्शक, आप अशुभ समय में कोई भी शुभ काम का शुरुआत न करें। आप अशुभ समय में धन संबंधी लेन देन या फिर उचित निर्णय न लें, तो ही आपके लिए उत्तम रहेगा और काफ़ी बेहतर होगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज आप कहीं यात्रा करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो आज आप पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करने से परहेज करें। वही अगर आपके पास आवश्यक काम हो, आपको पश्चिम दिशा की ओर जाना ही हो, तो आज आप यात्रा करने से पहले मात्र थोड़ा सा दही का सेवन करके निकलें। फिर देखिए आपको सफलता मिलने की संभावना अंत तक बनी रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातक, आज आपका हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य कैसा रहेगा। मेष राशि वाले जातक, देखिए आज का दिन अपने स्वास्थ्य का अतिरिक्त देखभाल करने का समय है। आपको अपनी समस्याओं के प्रति लापरवाह रहने से वह गायब नहीं हो जाएगा, बल्कि समय के साथ साथ और भी गंभीर रूप धारण करते जाएगी। हालांकि समय पर उनसे बचने के उपाय करके आप काफ़ी हद तक सचमुच उनसे बच सकते हैं। आपको अपने करीबियों की समान सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। आपको किसी करीबी व्यक्ति से थोड़ा बहुत खतरा हो सकता है, तो आप बच करके रहिए। हालांकि आज आप जो है आकर्षण का केंद्र रहेंगे। फोकस का केंद्र करना आपकी सहज विशेषता दिखाई दे रही है, जिसके कारण कई लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे। जब आप सहज रूप से वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में सोचेंगे, तो आपको बहुत से अपने जवाब और समाधान मिल जाएंगे। इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है। आज का दिन सेहत को लेकर के, आपकी इच्छा शक्ति को लेकर के काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि यह बहुत पेचीदा हालात से निकलने में आप कामयाबी हासिल करेंगे। भावुक फैसला करते समय अपने तर्क को न छोड़ें। आज आपका दिन बढ़िया रहेगा। दोस्तों देखिए, आज आप बिल्कुल संतुलित आहार लेने का प्रयास करिए एकदम से। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, तो आज आप छोटे बच्चे की सेहत पर भी ध्यान दीजिएगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं आज आपका लव लाइफ और पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा। आपको ये बातें माननी ही होगी कि चाहे किसी रिश्ते में खूब सारा प्यार क्यों न हो, लेकिन फिर भी उसे टिकने के लिए कोई ठोस आधार होना चाहिए। केवल प्यार होना ही काफ़ी नहीं होता है।
थोड़ा सा कोई मकसद भी चाहिए। आपको इसका अनुभव अपने पार्टनर को कराना ही पड़ेगा। आप पिछले कुछ समय से प्यार दिखाने से परहेज कर रहे हैं। अगर आपने अपनी इस आदत को नहीं सही किया तो आपके पार्टनर सोचेंगे कि अब आपकी उनमें कोई रुचि नहीं रह गई है। हो सकता है कि आपको छोड़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो थोड़ा सा आज आपका लव लाइफ जो है वह कभी खट्टा कभी मीठा रहेगा। कभी मुस्कुराइएगा, कभी टेंशन लीजिएगा, तो बच कर के रहेंगे। हालांकि देखिए, कभी कभी आपको अपने समाज में मान सम्मान की वृद्धि हो सकती है। आप में फिलहाल बहुत कुछ हासिल करने का क्षमता है, तो ज़्यादा प्यार में न पड़ें। लेकिन आज का दिन आप लोग जो है एक दूसरे से मुलाकात करते रहें। आइए अब हम बात कर लेते हैं, आज आपका धन का लाभ होगा या धन की हानि होगी। आज आपका करियर कैसा रहेगा। दोस्तों, काम के क्षेत्र में आपका जीवन बिल्कुल संतुलित रहेगा। आप अपने प्रभावशाली नरम कौशल के लिए जाने जाएंगे। आपको और अधिक ज्ञान पाने के लिए कई अवसर मिलेंगे तथा आप अन्य लोगों के साथ इस ज्ञान को शेयर भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों में आपको नुकसान भी हो सकता है, तो आपको धन संबंधी को लेकर के थोड़ा सा सक्रिय रहने की आवश्यकता है। अगर कहीं किसी बात को लेकर के आपको धन संबंधी थोड़ा वार्तालाप हो रहा है, थोड़ा बहुत मनमुटाव हो रहा है, तो आप होशियारी करिए। आज का दिन जो धन संबंधी के मामले में कोई फैसला करने के लिए बेहतर नहीं दिखाई दे रही है। आज आप बिना किसी व्यक्ति की सहायता के भी धन कमाने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि आज चंद्रमा स्थान बदलने वाली है। इसीलिए वैसा कामकाज करें जिससे आपको काफ़ी खुशी मिले। आइए अब हम बात कर लेते हैं, आज आपके लिए मेरा क्या शुभ विचार है। इसे आप मोटिवेशन शब्द भी कर सकते हैं। दोस्तों, धन को एक जगह करना आसान काम है। धन को एक जगह करना आसान काम है, लेकिन संस्कारों को एक जगह करना कठिन है। धन को तो लूटा जा सकता है, धन को तो लूटा जा सकता है, लेकिन संस्कारों के लिए समर्पित होना पड़ता है। लेकिन संस्कारों के लिए समर्पित होना पड़ता है। इसीलिए सदा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए। आपका दिन काफ़ी मंगलमय हो। आइए अब हम बात कर लेते हैं, आज आपका शुभ अंक क्या रहेगा और आज आपका किस्मत प्रतिशत कितना सपोर्ट करेगा। आज आपका शुभ अंक रहने वाला है 2 यानी कि 2, और आज आपको किस्मत प्रतिशत सपोर्ट कर देने वाली है वह है 60% यानी कि 60%, जो कि बहुत बढ़िया है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं, आज आपके लिए मेरा क्या अनोखा टोटका है। तो सबसे पहले मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ जाए तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमें सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें। और हाँ दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। और जिन लोगों का जन्मदिन है, ये शादी का सालगिरह है, वो अभी कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखेंगे ताकि हम आप लोगों को विश कर सकेंगे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं, आज आपके लिए मेरा क्या अनोखा टोटका है। तो दोस्तों, आज आप जो है पंछी को पानी पिला दें। बहुत ही सिंपल काम है। आज आपका दिन काफ़ी मुस्कुराने वाला बीतेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। आपका ये पूरा दिन शुभ हो।